दोस्तों, आज हम बात करेंगे चुनाव आयोग की उस बड़ी प्लानिंग के बारे में जिसका संबंध वोटर लिस्ट से है। हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इस प्रक्रिया में वोटरों के नाम कटते भी हैं और जुड़ते भी हैं। लेकिन बीते कुछ महीनों में वोटर लिस्ट को लेकर सियासत में खूब उबाल देखा जा रहा है और इस सियासत में उंगली उठी है चुनाव आयोग पर। ऐसे विवादों को विराम देने के लिए चुनाव आयोग ने एक योजना बनाई है। उसी के बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में मोबाइल और ईमेल जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसे लेकर देश भर में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में योजना पर चर्चा की संभावना है। चर्चा में योजना को अमल में लाने का रोड मैप तैयार हो सकता है। जिस तरह से मतदाता सूची को लेकर सियासी दलों ने चुनाव आयोग पर उंगली उठाई है, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग इस बड़ी योजना पर विचार कर रहा है ताकि आरोप लगाने वालों से निपटा जा सके। चलिए आपको बताते हैं ये योजना कैसे काम करेगी, इसका फायदा क्या होगा। खबर के मुताबिक वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने या कटने पर तुरंत मैसेज आएगा। मैसेज मोबाइल और ईमेल पर आएगा। मैसेज में वोटर लिस्ट से नाम हटने की वजह भी बताई जाएगी। वोटर अगर संतुष्ट नहीं है तो तुरंत वो इसे चुनौती दे पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाएगा। ये सभी मतदाताओं के लिए पूरी कवायद होगी। तो चलिए इससे जुड़े आंकड़े भी आपको बताते हैं। खबर के मुताबिक आपको बताएं, देश के करीब 99 करोड़ देश में मतदाता हैं। 65 करोड़ वोटर के मोबाइल ईमेल पहले से ही चुनाव आयोग के पास हैं। 65 करोड़ में से ज्यादातर के नाम जुड़ाते समय ही डेटा उन्हें दे दिया गया था। बाकी ने स्वैच्छिक आधार नंबर, जिसकी वजह से इसी के पास डेटा है। आपको बता दें कि अपने से आधार नंबर दिया था और उसी के चलते इसी के पास उनका डेटा है। फोन और मोबाइल और ईमेल से जुड़ा हुआ। आयोग का फोकस 34 करोड़ मतदाताओं पर है। 34 करोड़ मतदाताओं के आधार और ईमेल जुटाने होंगे। ये भविष्य की योजना है, अभी ऐसा नहीं होता। सवाल उठाने वाले सवाल उठाते हैं। वैसे वोटर लिस्ट से नाम कटने की एक तय प्रक्रिया है। अब उसे आपको समझाते हैं। आपको बताएं इस प्रक्रिया के अंदर किन किन चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, ये आपको बता देते हैं। ERO यानी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करता है। मतदाताओं के नाम ये नोटिफिकेशन जारी होता है। संबंधित क्षेत्र का कोई भी मतदाता इस पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। ये सूची सभी राजनीतिक दलों को भेजी जाती है। फॉर्म 7 के जरिए दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति, और फॉर्म नंबर 7 के जरिए ही नाम हटाने को भी आवेदन किया जा सकता है। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के 30 दिन के भीतर आपत्ति दर्ज करानी होती है। वोटर लिस्ट से नाम कटेगा या नहीं, इस पर ERO का फैसला आखिरी होता है। ऐसे में सवाल उठने लगते हैं कि चुनाव आयोग पर उंगली उठने लगती है। ऐसे ही विवादों पर विराम लगाने के मकसद से चुनाव आयोग इस योजना को अमल में लाने की सोच रहा है। अब देखना यह है कि कब तक ये जमीन पर उतरती है।